तो भाविक पाटिल आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला, फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। ठान कोपरी के दोनों ओपनर बल्लेबाज, चलिए ठान कोपरी आपके ओपनर बल्लेबाजों को भेज दीजिए प्लीज। ठान कोपरी साहिल के साथ कौन ओपन करेगा? क्या सार्थक करेंगे? सार्थक को पिछले मैच में नंबर 8 पे भेजा था, विशाल से ओपनिंग करवाई थी, विशाल को नंबर 1 पे ओपनिंग करवाई थी सार्थक साहिल के साथ। रचित भोईर खेळत असेल त्याला प्रत्येक झेलला 500 रुपये. झू गावचा जर रचित भोईर खेळत असेल तर त्याला प्रत्येक झेलसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलाय. यज्ञेश पाटील याच्याकडून 500 रुपयाचा प्रत्येक झेलसाठी पारितोषिक आलाय. तर ठाण कोपरीचे दोन्ही ओपनर्स मैदानावर पोहोचले आहे. साहिल आणि विशाल पाठच्या मॅचचेच ओपनर. स्ट्राइक वर साहिल, नॉन स्ट्राइकला विशाल. एच डी लाईव्ह चे मालिक सुशील ढाकवाल जो बॉलिंग करताना दिसेल आपल्याला. सुशील तयार. सुशील पहिला बॉल हो खोदून काढलाय. ह्या प्रकारे पहिला सिंगलने खाता खुलेल ठाण कोपरी या संघाचा आणि स्ट्राइक वर येईल विशाल. सुशील दुसरा चेंडू घेऊन येते. सुशील त्याचा सामना करेल विशाल. दुसरा चेंडू घेऊन सुशील. हो हो निर्धाव चेंडू, परंतु यष्टीरक्षकाची मिसफील्ड आणि पाठी पण मिसफील्ड झाल्यामुळे एकच धाव. पंच चेतन शिंदे 22 आहे. बॅट कट आहे, इनर एज आहे. दोन चेंडू 2 धावा. सुशील तयार. सुशीलचा सामना करेल साहिल. तिसरा चेंडू घेऊन सुशील. ओ हो यष्टा उद्ध्वस्त केलाय. फर्निचर तोड गोलंदाजी सुशील ढाकवाल. झू गावच्या कुठल्याही गोलंदाजाने हॅट्रिक घेतली तर 2000 आणि पियुष पाटीलने जर डाय मारून कॅच घेतली तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आलाय आमच्याकडं. ना फोन पे ना गुगल पे, आमच्याकडे आलाय ओनली हार्ड कॅश. पुढचा फलंदाज हर्ष. सुशीलचा आणखीन एक चांगला चेंडू, निर्धाव वाईट चेंडू.
देखिए अंपायर ने जब गेंद को दिया हो तो भाई अंपायर पर दबाव मत डालिए। अंपायर अंपायर आपका फैसला नहीं बदलेगा। देखिए जतिन पाटिल, अंपायर बड़ा होता है, खिलाड़ी से बड़ी होती है क्रिकेट की प्रतिमा, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए मैं मानता हूं अंपायर भी इंसान होते हैं। जब अंपायर ने गेंद को रिलीज होने के बाद वाइड करार दे दिया, अंपायर अपना फैसला पीछे नहीं लेंगे क्योंकि आपको वाइड के लिए डीआरएस नहीं लेंगे, तो फिर अंपायर के फैसले को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। अंपायर चाहे आउट दे या ना दे या फिर वाइड दे या ना दे, लेकिन अंपायर ने एक बार अपनी फैसले पर मोहर लगा दी तो उसको आपको पीछे लेना मुश्किल होता है। तो अंपायर के फैसले को स्वीकार करना ही खिलाड़ी की गरिमा होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। चलिए भाई पाटिल आ जाइए माइक्रोफोन पर। 3 चेंडू 3 धावा। चौथा चेंडू सुशील तयार, सुशीलचा सामना करेल हर्ष। ओ हो, इथं फटका फसलाय आणि फलंदाज झालाय झेलबाद। सुशीलच्या खात्यामध्ये दुसरी विकेट, फक्त 3 धाव खर्च करतोय 4 बॉल मध्ये। धन्यवाद डीजे। जुहूगाव संघाचा कुठलाही गोलंदाज हॅट्रिक विकेट प्राप्त करतोय तर त्याला 2,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक, अदरवाईज पियुष पाटील हा ड्राय मारून जर कॅच पकडतोय तर त्याला 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक बाटली फायटर्स जुहूगाव यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल। तो जुहूगाव के खिलाडूंना विनंती असेल का आपल्यातर्फे 100% एफर्ट देण्याचा प्रयत्न करा, खास करून गोलंदाज हॅट्रिक विकेट ज्या 2,000चं रोख पारितोषिक मिळवा। धन्यवाद। पुढील चेंडू सुशील घेऊन तयार। हो हो, जरूर पाठीमागे मारण्याचा प्लॅन केला होता फलंदाज आदित्यने, परंतु तो हा निर्धाव चेंडू सुशीलने आतापर्यंत 5 चेंडू मध्ये 3 धावा देऊन 2 विकेट घेतल्या आहेत। एकदम अकुल टप्प्याची गोलंदाजी सुशील कडनं। सुशील शेवटचा बॉल घेऊन, शेवटचा बॉल चाललाय दणदण करीत क्षेत्ररक्षकाच्या हातात। एकच धावावर समाधान मानावं लागेल। षटक समाप्त, 4 धावा 2 गडी बाद। देखिए जुहूगाव का कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट प्राप्त करवाता है तो 2,000 की धनराशि, इसके अलावा पीयूष पाटिल ड्राइव लगाकर कैच पकड़ते हैं तो 500 रुपए की धनराशि। बाटली फाइटर्स जुहूगाव की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है। पैसे हमारे पास पहुंच चुके हैं, ना गूगल पे ना फोन पे, सीधे सीधे हार्ड कैश, वो भी नए नए 500 के नोट्स रुतांशु पाटिल की तरफ से यहाँ पे पहुंचे हैं पैसे। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। अब गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे मेरे ख्याल से पीयूष पाटिल। ठीक है, पीयूष पाटिल लोहा गर्म है, थोड़ा मार दीजिए भाई। मुझे लग रहा है कि यहाँ मौका भी है और दस्तूर भी है। हैट्रिक ले लीजिए और 2,000 की धनराशि कमाइए, ड्राई लगाकर कैच लपक लीजिए, 500 रुपये कमाइए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने हैं 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे पीयूष पाटिल। अपनी तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी पर आ चुके पीयूष पाटिल, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज आदित्य जो कि न्यू बैटर्स है। चलिए भाइयों आ जाइए। तर पीयूष पाटील हॅट्रिक साठी 3,000 ऋतांशी पाटोल करून। पीयूष तयार, निर्धाव चेंडू, एकदम आकुल टप्प्याची गोलंदाजी। पहिला चेंडू पीयूषचा, निर्धाव चेंडू। पीयूषचा दुसरा चेंडू सामना करेल आदित्य। लोअर फुलटॉस होता, परंतु जाऊन डायरेक्ट पायावर लागलाय। अंपायर 22 या लेग बाय च्या स्वरूपात 1 धाव मिळते आणि धाव संख्या पोहोचते 5 च्या घरात 2 विकेटच्या नुकसानात। ठान कोपरी जो है बहुत धीमी गती से रन बना रही है। इथून पुढे जर कमबॅक करायचं असेल तर षटकार चौकार मारावे लागतील। हो हो,
वाईट बॉल. निखिल गणेश पाटील कडून प्रत्येक हॅट्रिक साठी 1000 रुपये. ऋतांशु पाटील कडून 3000. अजून सुद्धा 4 चेंडू बाकी आहेत पियुष पाटीलचे. घेईल का हॅट्रिक? मुझे लग रहा है पीयूष पाटिल को यहाँ कोशिश करनी चाहिए. इनामों का ऐलान तो हो चुका है लेकिन भाग्य साथ नहीं दे पा रहा. रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास लेकिन सीधी बल्ले से नहीं खेल पा रहे, पूरी तरह से चूके. डॉट बॉल का इशारा. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हालात में बल्लेबाज की सोच यही होनी चाहिए, जब सीधे बल्ले से जब रन्स आ रहे हो तो ऐसे में टेढ़ा मेढ़ा बल्ला करने की जरूरत, क्योंकि रिवर्स स्वीप एक ऐसा शॉट्स होता है यहाँ पे बल्लेबाज को आबाद करते हैं या फिर बर्बाद. डॉट बॉल जा चुका है. ये देखिए इनर एज लगी है, गेंद डिफी स्क्वायर क्षेत्र में गई है. 2 की मांग होनी चाहिए और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे. ये देखिए खराब खराब फील्डिंग. दोनों खिलाड़ियों को गेंद ने चकमा दे दिया और गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए. ये मुझे लग रहा है भाविक भाग्य का चौका मिलता हुआ ठान कोपरी के बल्लेबाजों को. स्कोर पहुंचा है इस बाउंड्रीज के साथ 10 रन. रचित भोईरनी जर डाय मारून कॅच पकडल्यास त्याला 1000 रुपये यज्ञेश पाटील कडून. दहा धावा, 4 चेंडू, 2 चेंडू शिल्लक या षटकाचे. पियुष पाटील हो एक नंबर बॉलिंग करतोय. अकुल टप्प्याची बॉलिंग करतोय पियुष पाटील. एक धावने स्ट्राइक रोटेट होतोय. धाव संख्या झाले 11. 5 बॉल. शेवटचा चेंडू पियुष पाटीलच्या शतकाचा. त्याचा सामना करेल आदित्य. हो निर्धाव चेंडू. अपील तर होते. आउट. तीन विकेट, 11 धावा, 2 शतकांची समाप्ती झाले. पुढील शतक घेऊन येतोय स्वतः कर्णधार हार्दिक भोईर. हार्दिक भोईरचा सामना करेल विशाल. हो काय फटका मारलाय. बॉल होता स्लॉट मध्ये पाठवलाय पार्किंग लॉट मध्ये. षटकार.
4 गडी बाद 17. रुद्र पाटील येतोय स्ट्राइक वर. ISPL खेळलेला पियुष पाटीलने जर डाय मारून कॅच पकडली तर 1,500 रुपयाचा पारितोषिक बाटली फायटर्स कडून. हार्दिक तयार. हो हो खोदून मारलाय बॉल. प्रेमची देखील 1 नंबर फिल्डिंग. तशात 2 धावा चोरून काढल्यात रुद्र पाटील यांनी. इथून धावसंख्या पोहोचते 19 या घरात. इथून तिसऱ्या शतकाचे 3 चेंडू शिल्लक. जय पाटील सहित हार्दिक हार्दिक स्वागत. मी वाशीगावकर मित्रमंडळचा अध्यक्ष तसाच हार्दिक भोईर याची अकोल टप्प्याची गोलंदाजी. 4 चेंडू 19 धावा 4 गडी बाद. पुढील चेंडू हार्दिक. हो हो काही चेंडू होता स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न होता रुद्र पाटील याचा परंतु तो बॉल लागला नाही. त्याच दरम्यान इच्छामूर्ती स्पोर्ट्स क्लबचे सिलेक्शन कमिटीचे मुख्य चयन समितीचे अध्यक्ष सदानंद म्हात्रे आणि भविष्य म्हात्रे यांचे वडील सदानंद म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या सोबतीला विकास भगत एक स्पेस बॉलर आणि त्यांच्यासोबत आमचे कॅप्टन कचरू पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. हाच प्रकारे ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर हार्दिक भोईर याने काढलाय विकेट.
प्रेम तयार, प्रेमचा सामना करेल वैभव. हो, एक चौकार आणि षटकार खाल्यानंतर डॉट बॉल, बिगेस्ट कमबॅक. धाव संख्या झाले 30. 4 चेंडू, 2 चेंडू शिल्लक शेवटच्या षटकाचे. प्रेम तयार, 5वा चेंडू घेऊन त्याचा सामना करेल वैभव. हो हो, रिव्हर्स स्विच, मिस फील्ड झाले आणि बॉल जातोय दन 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 करीत चौकार. धन्यवाद डीजे. 5 चेंडू आणि धाव संख्या पोहोचले 34 या घरात. शेवटचा चेंडू, प्रेम तयार, प्रेमचा सामना करील वैभव. हो हो, कट करून काढलाय. एक धाव. तशी धाव नाही, तशी धाव नाही. डॉट, एकच धाव मिळेल. एक धावा मार्फत स्कोर पोहोचलाय 35 या घरात आणि जोगाव या संघाला जिंकण्यासाठी पाहिजे असेल 36. धन्यवाद डीजे. त्याच दरम्यान झोमा पाटील झू गावातील रहिवासी आहेत, परंतु वास्तव्यासाठी वाशी गावात आहेत आणि खऱ्या अर्थानं झू गावाच्या खेळाडूंचं मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांनी आपली इथं उपस्थिती दाखवली. त्याबद्दल उपमहापौर चषक 2026 या पर्वामध्ये मी वाशी गावकर आणि इच्छापूर्ती स्पोर्ट्स क्लब यांच्या माध्यमातून त्यांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. भाविक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मी थान कोपरी जो टीम की जो बात है, थान कोपरी टीम ने पिछले मैच में बोनकोड़े के अगेंस्ट डिफेंड किया है, वो भी 28 रन. तो उस मुकाबले में 35 रनों का जो टारगेट है, ये मुझे लग रहा है लगभग 9 के करीब का रन रेट है. 36 का टारगेट है शायद, 36 रनों का टारगेट है. 36 रन यानी प्रति ओवर में 9 रन चाहिए. क्या लग रहा है, ये टारगेट है डिफेंडेबल टारगेट होगा या फिर चेसेबल टारगेट होगा? जरूर. जो ठान कोपरे के जो गेंदबाज है वो भी बड़ी संख्या में मतलब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. देखिए, मुझे भाई सबसे बड़ी बात है कि जू गांव के जो रेगुलर ओपनर है, खास करके जतिन पाटिल एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर एक बार अगर जम जाए, मैदान पर टिक जाए, तो फिर कोई भी बड़ा स्कोर हो उनके सामने वो चेस कर सकते हैं. ऐसे हालात में थान कोपरी टीम की जो रेगुलर गेंदबाज है, खास करके उनके ऊपर ज़्यादा दबाव रहेगा. चेतन शिंदे, स्पीड अप करा. सलामीची जोडी
जुगाव्या संघाची जतीन पाटील आणि किशोर सकपाल. लगातार 3 चौकार मारले तर बाटली फायटर्स याच्याकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक. लगातार 6 मारले तर 2000चा पारितोषिक बाटली फायटर्स याच्याकडून. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाविक जू गांव के खिलाड़ियों का ये मनोबल बढ़ाने की केवल एक संभावना है. ये प्यार होता है उन खिलाड़ियों की तरफ, उनकी तरफ आकर्षण होता है. पैसा भी कमाओ और रस भी बटोरो, ये संकेत दिया है. लेकिन 36 का टारगेट अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं मेरे ख्याल से साहिल ओपनर गेंदबाज, ओपनर बल्लेबाज. रन बनाने की अगर बात की जाए तो भी रन बनाते हैं. अब गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी भी बढ़िया करवाते हैं. स्ट्राइक पर किशोर सकपाल, दाहिने हाथ का बल्लेबाज, दाहिने हाथ का गेंदबाज. पहली गेंद फुलटॉस गेंद को ढकेला डीप स्क्वायर क्षेत्र में. 6 रनों के लिए जबरदस्त टाइमिंग और जबरदस्त शॉट, बेमिसाल शॉट. 6 रनों के साथ अपना खाता खोला है किशोर सकपाल ने. टीम के स्कोर की शुरुआत. टारगेट किशोर सकपाल आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार मारलाय. टीमचा खाता खोललाय 6 धावाने. पुढील चेंडू साहिल, किशोर, वाईट चेंडू. जब गेंदबाज को छक्का पड़ जाता है ना भाविक, तो गेंदबाज के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ जाता है. जैसे किशोर सकपाल ने पहली गेंद जो कि फुलटॉस गेंद थी उसका पूरी तरह से फायदा उठाया, और दूसरी ही गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन मिलेगा. स्कोर पहुंचा है 7 रन. इस बार ब्लॉकर में डालने का प्रयास, सिली मिडॉप के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड, उसका फायदा उठा दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन पूरा कर दिया. जहां रन नहीं बनना चाहता सिली मिडॉप के फील्डर को चीरती हुई गेंद गई. हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है. 1 रन मिलेगा. अब स्ट्राइक में बदलाव किया जाएगा. अब स्ट्राइक पर आ चुके जतीन पाटिल. टीम का स्कोर हुआ है 8 रन. कुठल्याही फलंदाजाने जर हॅट्रिक षटकार मारले, निखिल गणेश पाटील याच्याकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक. दोन चेंडू 8 धावा. पुढील चेंडू साहिलचा सामना करेल जतीन. हो खोदून काढलाय. रनआउटची संधी होती. 1 धाव चोरून काढले जतीन याने. या 1 धावांनी धावसंख्या चालले 3 चेंडू 9 धावा. इथून जर थानकोपरी या संघाला मॅच बनवायची असेल तर विकेटची गरज आहे, नाहीतर जुगाव संघ हा आपल्या सोबत फायनलचं तिकीट घेऊन जाईल. हो व्हॉट अ शॉट. बॉल चाललाय षटकार. धन्यवाद डीजे. या षटकारानंतर धावसंख्या झाले 15. 4 चेंडू बिनगडी बाद. साहिल तयार. साहिलचा सामना करेल किशोर. हो खोदून काढलाय बॉल. 1 धाव, एकही नाही. निर्धाव चेंडू. मुझे ऐसा लग रहा है भाविक यहाँ पर समझदारी ली है जतीन पाटिल और किशोर सकपाल ने. जानते कि पिछली गेंद पर छक्का मिल चुका है, तो यहाँ समझदारी के साथ ही विकेट पर डटे रहना होगा. 15 रन वैसे भी 5 गेंदों में आ चुके हैं. रिक्वायर्ड रन 9 के करीब है. इस ओवर का ये आखिरी बॉल. इस बार फिर से लो फुलटॉस गेंद थी सिली मिडॉप के क्षेत्र में. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रन नहीं लिया है. यानी आपने चौथी गेंद पर छक्का ठोका, 5वीं और आखिरी गेंद गई है डॉट. ओवर की हो चुकी समाप्ति. 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है रनों का पीछा करवाते हुए 15 रन. बिल्कुल इसी तरह का मैच बना था बोनकोड़े के अगेंस्ट.
आखिरी 3 ओवर में 18 रन बनाने थे। यहाँ पर देखिए आखिरी 3 ओवर 18 गेंदों में चाहिए 21 रन, 7 का रिक्वायर्ड रन रेट है। किस गेंदबाज का रुख करवाते हैं ये भी देखना पड़ेगा। गेंदबाजों की कमी नहीं है भाविक इस टीम में, लेकिन मिस्टर ISPL उसको पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं मिली थी। क्या यहाँ उनको प्रमोट किया जाता है या नहीं, क्योंकि इस समय ठान कोपरी टीम को केवल एकमात्र विकल्प है, वो है विकेट्स, और सबसे बड़ा विकेट वो होगा किशोर सकपाल का। वो अगर अपने खोटा घाट पर मैदान पर टिक जाते भाविक तो मुझे लग रहा है मैच निकाल सकते हैं अपने बलबूते पर। अगर जो किशोर सकपाल है शुरू ही षटकार मार चुके हैं, जर किशोर सकपाल इथून स्ट्राईकवर राहिला तर मॅच घेऊन जाईल. जर इथून ठाण कोपरी या संघाला विकेट मिळाले तर सामना टक्करचा होईल. देखिए इस आवाज़ को सुनने के बाद आपको जुगांव से ज़रूर कॉल आएंगे, जुगांव से कॉल जरूर, क्योंकि जुगांव एक ऐसा गांव है जहाँ लगातार बड़े बड़े मैचेस होते हैं। चलिए आप गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा। 18 गेंदों में चाहिए 21 रन, गेंदबाजी पर आ चुकी है आदित्य। एक और मीडियम पेसर गेंदबाज है, लेकिन स्ट्राइक पर है किशोर सकपाल जी नहीं, जतिन पाटिल। जतिन पाटिल स्ट्राइक पर है। पावर प्ले की पाबंदी हो चुकी है, 7 रन प्रति ओवर चाहिए। पॉइंट है, शॉर्ट थर्डमैन है, शॉर्ट फाइन लेग। सिली मिडॉप को भी पीछे ढकेला है। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, पहली गेंद अपर कट किया है डिफेंस एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। खिलाड़ी है वहां पर, खिलाड़ी है वहां पर, पहले विकेट का पतन। जतिन पाटिल को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। यस डीजे। बॅट्समन चिराग भोईर डावखोऱ्या हाताचा फलंदाज, योही गेल्या 2 मॅचेस मध्ये ताबडतोड बल्लेबाजी करतोय. पहिल्याच मॅच मध्ये जिंकून देणारा फलंदाज म्हणजे चिराग भोईर. 17 चेंडू 21 धावा. आदित्य जोकी पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतलाय. जतीन पाटील याचा मोठी विकेट होती ती सुद्धा जतीन पाटील याची. आदित्य तयार, आदित्यचा सामना करेल चिराग. हो हो, फटका फसलाय, फिल्डर खाली आहे. झेल बाद होतोय फलंदाज चिराग भोईर. ही सुद्धा मोठी मासली असणार आहे जी आदित्यच्या जाळ्यात फसली आहे. आदित्य यासाठी हॅट्रिक साठी संधी आहे. आतापर्यंत कुठल्याही बॉलरनी या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक घेतली नाही. पहिली हॅट्रिक होणार का या स्पर्धेची? नवीन बॅट्समन सुशील डाकवाल. अजून देखील ओपनर किशोर सकपाल स्ट्राईकवर नॉन स्ट्राईकवर उभे आहेत. आदित्य तयार होईल का हॅट्रिक? हो हो, निर्धाव चेंडू. HD लाईव्ह चे ओनर सुशील डाकवाल स्ट्राईकवर. 15 मध्ये 21. आदित्य तयार. हो हो, व्हॉट अ बॉलिंग. एक नंबर बॉलिंग करते आदित्य. सुशील डाकवालला एकदम उभा ठेवलाय. देखिए खास करके भावी के इस गेंदबाज के पास वेरिएशन है, और सबसे बड़ी बात टप्पा जो है वो सही दिशा में फेंक रहे हैं।
अब तक इस गेंदबाज ने 4 गेंदें फेंकी है, 2 विकेट प्राप्त की है, मैच में अपनी पकड़ बना के रखी हुई है। 14 गेंदों में अभी भी 21 की आवश्यकता है, 2 गेंदें अभी भी बची। इस बार ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, ये गैप मिला, ये गैप मिला, 4 रन यहाँ मिलेंगे क्योंकि बाहरी किनारा लगा था। शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद 6 रन के बाहर गई है, बाउंड्रीज मिलेगी जोगाव की टीम को। डीजे आ जाइए। धाव संख्या झाले 19. पुढील चेंडू, ओ हो, फटका मारलाय, षटकार. धाव संख्या जाते ती म्हणजे 25च्या घरात. इथून जिंकण्यासाठी फक्त 12 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. 5.5चा रन रेट. जिथे 2 चेंडूवर आदित्यनी सुशील ढाकवाल याला थांबून ठेवलं होतं, त्यानंतर 2 चेंडूंवर मोठे प्रहार करतो, एक चौकार आणि एक षटकार. धाव संख्या पोहोचते 25च्या घरात. देखिए भाविक, ये पाठशाला आप ही के लिए खोली है। 12 गेंदों में अभी भी 11 की आवश्यकता है। क्या मिस्टर आईएसपीएल आएंगे गेंदबाजी पर? खास करके मुझे लगता तो है कि आएंगे, लेकिन रुद्र पाटिल वेट करवा तो रहे। हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि शिवतीर्थ मैदान पर शाम के समय उनकी गेंदबाजी किस तरह से स्विंग प्राप्त करवाती है। 12 गेंदों में चाहिए 11 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 5.5 के करीब। जब तक मैंने खास करके भाई पहले कहा था कि जब तक किशोर सकपाल रहेंगे तब तक जुगाव की आशाएं जीवित होगी। देखिए अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। शुभम नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। 12 गेंदों में चाहिए 11 रन। स्ट्राइक पर है किशोर सकपाल। टीम का स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 25, यानी 12.5 का रन रेट से चल रही है जुगाव की टीम, लेकिन अभी भी 5.5 का रन रेट चाहिए, यानी 12 गेंदों में चाहिए 11 रन। गेंदबाजी पर है शुभम, बल्लेबाजी पर है किशोर सकपाल। पहली गेंद किनारा लिया है, किनारा लिया था लेकिन भाग्य के साथ मिला है। 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा किशोर को, 1 रन मिलेगा जुगाव की टीम को। स्कोर पहुंचा 26। अब 11 गेंदों में चाहिए 10 रन। 11 गेंदों में चाहिए 10 रन। मैच अभी भी ऑन है। विकेट एकमात्र विकल्प होगा अगर इस मैच में कमबैक करना है, वापसी करवानी है ठान कोपरी के टीम को, तो केवल विकेट लेने का प्रयास करना होगा। अगर विकेट नहीं मिले तो फिर मैच से आप बाहर चले जाओगे। यहाँ गेंदबाज की यही सोच है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। तेज तर्रार गेंदबाज दाहिने हाथ से और 2 विकेट ऑप्शन से बाहर, लेकिन चेतन शिंदे देखिए नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज सुशील ढाकवाल अंपायर की तरफ देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन चेतन शिंदे ने कहा कि सही गेंद को डिलीवर किया था, डॉट बॉल का इशारा। 10 गेंदों में चाहिए 10 रन। योगेश भगत आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। इच्छापूर्ती वाशीगाव संघाचा संघनायक। 10 गेंदों में चाहिए 10 रन। मैच अभी भी ऑन है। स्ट्राइक पर है सुशील ढाकवाल। 10 गेंदे 10 रन। ऑप्शन से बाहर, ये देखिए वाइट बॉल का इशारा, ये ज्यादा बाहर निकाला है, इसे दोबारा डालनी पड़ेगी। इस तरह की वाइट बॉल जाती है ना भविक, तो मुझे ऐसा लग रहा है गेंदबाज को ज्यादा दबाव आ जाता है, क्योंकि इससे बल्लेबाज का काम आसान हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस तरह की गेंदबाजी, ये साधारण गेंदबाजी कह सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालिए। रन अगर आपको नहीं रोकना है तो फिर आपको कम से कम डॉट बॉल निकालने का प्रयास करना होगा। अभी भी 10 गेंदों में चाहिए 9 रन। मैच अब अगर आपको बनाना है तो फिर विकेट लेने का प्रयास करना होगा भाविक। जरूर, जो कि शुभम है, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, अच्छा डिपेंड किया था इस मैच में। हो सुशील ढाकवाल, पटका फसलाय, खाली क्षेत्ररक्षक सुशील ढाकवाल होईल झेल बाद आणि जाईल तंबूच्या दिशेने।
चा फलंदाज सिद्धेश. 9 चेंडू 9 धावांची जरूरत. इथून इथून 3 चेंडू झालेत आणि धाव संख्या झाली 27. इथून देखील जिंकण्यासाठी 9 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज. शुभम काढून देईल का विकेट इथून आपल्या संघाला आणि आपला नाव ठेवेल का फायनल मध्ये नेऊन. शुभम तयार, त्याचा सामना करेल सिद्धेश. बॉल खोदून काढलाय, फटका फसला होता पण नो मॅन लँड मध्ये झालाय. एक धावाने धावसंख्या पोहोचली 28च्या घरात. 8 चेंडू 8 धावांची गरज. आणि अशा प्रकारे ओपनर किशोर सकपाल हा स्ट्राइक वर. अजूनही या षटकाचे 2 चेंडू बाकी. शुभम तयार, शुभमचा मारा करेल. 5वा चेंडू, फटका फसलाय. स्वतः बॉलर चाललाय, स्वतःच घेतोय आणि विकेट. ओपनर चाललाय तंबूच्या दिशेने. टीमचा जुगाव टीमचा कर्णधार हार्दिक भोईर येतोय फलंदाजीसाठी. अजूनही 7 चेंडू 8 धावांची गरज. शुभमने फक्त 3 धावा खर्च करून 2 विकेट घेतलाय. अजूनही या षटकाचा 1 चेंडू शिल्लक. इथून कॅप्टन हार्दिक भोईर करेल का कमबॅक, आपल्या संघासाठी काय करेल का, एखादा मोठा पटका मारेल का. भाई मुझे ऐसा लग रहा है दोनों न्यू बैटर्स है, ऐसे में गेंदबाज के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं होगा क्योंकि मैच देखिए कहां से मैच कहां चला गया. 18 गेंदों में 21 रन बनाने थे लेकिन आप सूरत हाल ये है 7 गेंदों में चाहिए 8 रन, यानी इस ओवर का केवल आखिरी गेंद फेंका जाना बाकी है. शुभम ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, विकेट लिए 2, उसके बाद मैच में की है वापसी. अब स्ट्राइक पर है सिद्धेश, लेकिन न्यू बैटर्स हार्दिक भोईर के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ सकता है. लास्ट बॉल इस ओवर का ये. ओ हो कमाल की गेंद, कमाल की गेंद. चेतन शिंदे ने कहा कि ये है डॉट बॉल. ओवर की हो चुकी है समाप्ति. अब आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 8 रन. 6 गेंदों में चाहिए 8 रन. अब किसके साथ जाएंगे ठान कोपरी टीम के मुखिया, क्या मिस्टर ISPL रुद्र पाटिल को बुलाएंगे या फिर किसी अन्य गेंदबाज का दरवाजा खटखटाएंगे. मैच बना हुआ है भाविक, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है. एक बड़ा शॉट जुगाव के मैच में वापसी करवा सकती है, लेकिन एक विकेट पूरा दबाव जो है वो जुगाव की टीम के ऊपर बढ़ा सकती है. अब मुझे लग रहा है रुदांशु पाटिल बाटली बॉयज इनामों का ऐलान नहीं कर रही है. क्या हो रहा है, वो भी सुस्त बैठे हुए हैं. यूट्यूब के माध्यम से ये जो मजा देख रहे हैं ना सुपर टेनिस लाइव के माध्यम से, वो भी सोच में पड़ गए होंगे क्योंकि उप महापौर चषक का ये रोमांच 2026 वासी गांव के शिवतीर्थ मैदान का ये जबरदस्त रोमांच. मैंने भाई पहले कहा था कि शाम के समय गेंद ट्रैवल नहीं होती. देखिए हवा का रुख पूरी तरह से थम चुका है, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल पा रहा है. ऐसे स्थिति में गेंद को ट्रैवल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. और जिस टीम ने बोनकोड़े जैसे ताकतवर टीम को, विघ्नेश पाटिल जैसे ताकतवर टीम को महज 28 रनों को डिफेंड किया है, उस टीम के सामने अगर आपने 36 रनों को टारगेट रखा उसे डिफेंड कैसे होने देगा. इतना आसान नहीं होगा. चलिए आखिरी ओवर गेंदबाजी पर आ चुके हैं वैभव. देखिए रुद्र पाटिल नहीं आए हैं, वैभव. 2 बॉल 2 चौकार मारल्यास बाटली बॉयज याच्याकडनं, बाटली फायटर्स यांच्याकडनं 1000 रुपयाचा पारितोषिक. 2 चेंडू 2 षटकार मारल्यास 1500 रुपये बाटली फायटर्स याच्याकडून. नेक्स्ट बॉलर आहे वैभव. वैभव डिपेंड करेल का. 7 चेंडू 8 धावा. इथून
सिद्धेश आणेल एक आपल्या टीमसाठी मोठा फटका. वैभव तयार, वैभवचा मारा करेल सिद्धेश. हो हो, निर्धाव चेंडू. इथून 5 चेंडू 8 धावांची गरज. भाविक, मुझे ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज को अंपायर के निर्णय का वेट नहीं करना चाहिए. अंपायर वाइड दे ना दे, लेकिन आपको बॉल को मारना चाहिए. देखिए, ऐसे स्थिति में आप किस्मत के भरोसे क्यों रहोगे? पसीने से नहाओगे तो ही इतिहास बनाओगे. तो यहाँ सोच रखनी चाहिए बल्लेबाजों को. 5 में चाहिए. ये देखिए, ये बड़ा शॉट मिला है. खिलाड़ी है वहां पर और यहाँ पे लिया है कैच लिया है. ये बड़ा टर्निंग पॉइंट. विकेट का हो चुका है पतन. कमाल की गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग. इस तरह की फील्डिंग से गेंदबाजों का मनोबल बढ़ जाता है. विकेट का पतन हो चुका है. एक और विकेट का पतन. डीजे मास्टर आ जाइए. निखिल भोईर याने 2 बॉल 2 षटकार मारले. तर यज्ञेश पाटील मॅन फ्रॉम वाशीगाव याच्याकडनं 1000 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. भाई भाविक, 2 गेंदों में 2 6 तो फिर मैच निकल जाएगा जुगाव के खाते में. लेकिन यहाँ एक 6 भी लग जाए ना तो वो 6 एक संजीवनी का रोल अदा कर सकती है. 4 गेंदों में चाहिए 8 रन. इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेळ, जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते. त्याच दरम्यान किशोर सुतार यांचं आगमन झालेलं आहे. उपमहापौर चषकच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी वाशी गावकर मित्र मंडळाच्या वतीने त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. सीधे बल्ले से कमाल की गेंद. इसे कहते हैं जबरदस्त गेंदबाजी. विकेट मिला, उसके बाद विकेट टू विकेट गेंदबाजी. आप डॉट बॉल. 3 गेंदों में चाहिए 8 रन. 3 गेंदों में 8 रन. एक टीम ठाणे से आई है तो एक टीम नवी मुंबई की टीम. क्या मैच चल रहा है, क्या जबरदस्त मुकाबला. 3 में चाहिए 8 रन. 3 गेंदों में चाहिए 8 रन. फुल टॉस गेंद. ये देखिए आप, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी. क्या कहेंगे स्वल्य अंपायर. ये डॉट बॉल हो सकता है क्योंकि गेंद हाथ में थी. रन चुराने का प्रयास. सुशील ढाकवाल बिल्कुल शेर की तरह धाड़ रहे कि स्ट्राइक उनको मिलनी चाहिए. 2 गेंदों में चाहिए 8 रन. 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी. केवल 1 विकेट गिरा था जुगाव की टीम का. मैच पूरी तरह से हाथ में था. वहां से चमत्कारिक गेंदबाजी की ठान कोपरी के खिलाड़ियों ने और मैच पूरी तरह से पकड़ में बना के रखी हुई. तारीफ करनी होगी वैभव की, तारीफ करनी होगी योगेश की, जिस अंदाज में गेंदबाजी की. 2 गेंदों में चाहिए 8 रन. अब स्ट्राइक पर आ चुके निखिल भोईर. निखिल भोईर के लिए क्या? 1 6 के लिए 1000. यज्ञेश पाटिल 1 6 के लिए 1000. 1 6 के लिए 1000. चलिए निखिल भोईर, जीवेश भोईर, जीवेश भगत इनकी तरफ से 1000. पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है. वही तो सोच रहा हूं ना. ये हजारों लगा रहे हैं. ये देखिए, ये मिला है लेकिन गई है 6 रन. ये तो सेम मैच हो गया भाई. बोनकोड़े के अगेंस्ट मैच हुआ था. आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे. यहाँ पे चाहिए अब आखिरी बॉल पे 2 रन. कंपल्सरी चेस. अब तो दिल के मरीजों का मैच नहीं रहा है भाविक. मैच कहाँ से कहाँ चला जा रहा है. देखिए, आज सारे मुकाबले, अगर हम जुगाव के मैचेस हो, ठान कोपरी के मैचेस हो, सारे मुकाबले बहुत रोमांचक रहे. और ठान कोपरी टीम ने आज मुझे कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम दर्शकों का दिल जीत लिया. इथून जर प्रेक्षकांना सामना आवडला असेल तर पुन्हा एकदा टाळ्या वाजवायला विसरू नका. वॉटर सामना. इथून वैभव की निखिल की वैभव. 1 बॉल 2 ची गरज. त्याच दरम्यान गोपाल पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. मी वाशी गावकरी मित्र मंडळ उपमहापौर चषक या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आखिरी बॉल पे चाहिए 2 रन. मैच देखिए कहां से कहां टर्न ले रहा है. जैसे निखिल भोईर ने छक्का ठोक दिया, 1000 तो उनको मिले हैं लेकिन ये 1000 उनको हजम हो गए कि नहीं, क्योंकि फाइनल का टिकट मिलेगा कि नहीं ये आखिरी गेंद बता देगी.
तारीफ है काबिल गेंदबाजी गेंदबाज वैभव की। देखिए अभी भी माथापच्ची चल रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लास्ट बॉल, कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। उप महापौर चषक 2026 वाशी गांव के शिव तीर्थ मैदान, एक जबरदस्त आयोजन और जबरदस्त अंडर 23 के खिलाड़ी। आखिरी बॉल और 2 रन, टाई होगा तो फिर मैच से बाहर। और ये देखिए, और यहाँ पे मैच जीत लिया है। ठान कोपरी टीम ने फाइनल में किया है प्रवेश।